और आपको हवा में वो झुलाते रहे, ऐसा बिल्कुल वो नहीं चाहते। ऑन पैसिव को आपने समझा ही नहीं। ऑन पैसिव को अगर आपको समझना है तो आपको कल का विजन है ना उसको देखना पड़ेगा, आपको कल के लिए सोचना पड़ेगा। ऑन पैसिव आपके कल की जरूरतों को पूरी करेगी, लेकिन आज की आपकी जरूरतें जो है, आज की जो आपकी डेली नीड्स है, उसके लिए आपको कुछ ना कुछ जो भी आप काम जॉब जो भी कर रहे हैं वो तो करते रहना चाहिए आपने। आप अगर सारी चीजें छोड़ देंगे और वेट करते रहेंगे कि भाई अभी 10 तारीख को एक्सटेंशन खत्म हो जाएगा और कमर्शियल वर्जन आ जाएगा और प्रोडक्ट सब्सक्राइब करने के लिए वहां पर बोनसेस आ जाएंगे, और आपको बोला भी गया है, आपको बड़े बड़े अमाउंट्स बताए गए हैं, और उस वजह से आप भ्रमित हो रहे हैं। यहाँ पे बड़े अमाउंट्स नहीं आएंगे ऐसा मैं बिल्कुल नहीं बोल रहा हूँ, यहाँ पे सारे लोग बड़े अमाउंट्स रिसीव करेंगे, लेकिन उसका एग्जैक्ट नंबर ना आपको पता है ना मुझे पता है। ये सिर्फ मिस्टर एच जानते हैं कि किसको कितना नंबर मिलना है, लेकिन उस नंबर के कैलकुलेशन भी किए जाते हैं, उस नंबर को आपको बताया जाता है। उस पर्टिकुलर रिकॉर्डिंग को यूट्यूबर्स उठाते हैं और अपने चैनल में उसे पोस्ट कर देते हैं। आप उसे देखते हो और आप अपना कैलकुलेशन लगाते हो, और चीजें अगर डिले हो जाती है तो आप पैनिक हो जाते हैं, घबरा जाते हैं, आप फ्रस्ट्रेशन में आ जाते हैं। तो ये फ्रस्ट्रेशन में आकर या फिर पैनिक होकर या घबरा कर, इसमें आपका खुद आप अपना नुकसान करना चाहते हैं, आप ऑन पैसिव में बने रहना चाहते हैं, आप इस टेक्नोलॉजी के साथ अपने भविष्य को उज्जवल बनाना चाहते हैं, सफल बनाना चाहते हैं, तो ये डिसीजंस भी आपके होंगे कि आप किसे सुनना चाहते हैं। आप जो इंफॉर्मेशन फेक है या फिर जो इंफॉर्मेशन ऐसे ही लोगों को भ्रमित करने के लिए बताई जाती है, उस इंफॉर्मेशन को सुनकर अपने आप में फ्रस्ट्रेट हो जाना, पैनिक हो जाना, डर जाना, क्योंकि वो चीजें अगर उस समय पे नहीं हुई तो आपको उस वक्त डर लगेगा, डर। बहुत सारे लोगों को डर लगता है। मुझे जो फोन आते हैं ना उसमें सर बोलते हैं, लोग मुझे पूछते हैं कि अरे सर क्या ये वाकई में होगा? 4 सालों के बाद, 4 सालों के बाद जब ऑन पैसिव कुछ भी नहीं थी, एक छोटा सा एक आइडिया था, और ये आइडिया इतना बड़ा स्वरूप ले चुका है, आईकैन जैसी अथॉरिटी हमें अथोराइज कर रही है, उसके बावजूद यहाँ पे लोगों के मन में डर है कि क्या सर ये वाकई में होगा? क्योंकि इतनी बड़ी बड़ी बातें आपको बोली जाती है और आप उसे सुन लेते हैं, आप उसे सुन लेते हैं, आपके कैलकुलेशन उसके हिसाब से चलने शुरू हो जाते हैं। आपको बोला जाता है कि मैंने बोला था देखो 10 तारीख के पहले पहले यहाँ पर आपको आपके बोनस कमीशन और सारे विड्रॉल्स मिल जाएंगे। ये किसने बोला? ये क्या कंपनी ने आपको ऑफिशियल इंफॉर्मेशन दी? ये क्या कंपनी ने बैक ऑफिस पे इस पे पोस्ट किया? नहीं किया। मिस्टर एश ने कहा कि जो भी एज इट इज इंफॉर्मेशन है, एज इट इज, मैं जो बोल रहा हूँ वो वर्ड टू वर्ड जैसे मेरे शब्द है ऐसे ही शब्द आपने लोगों को बोलने चाहिए। आप अगर उसमें कुछ बढ़ा चढ़ा के बोलते हैं, आप उसमें कुछ मसाला लगाकर बोलते हैं, तो ये अगेंस्ट टू लॉ है कंपनी के, और आप उसे सुनते हो। जब आप उसे सुनते हो तो आपके कैलकुलेशन उस डेट के अकॉर्डिंग चले जाते हैं कि भाई 10 तारीख को ये होगा तो ऐसा ऐसा हो जाएगा। ठीक है, कंपनी एक्सटेंशन दे रही है तो बैकएंड में बहुत बड़ा काम चल रहा है, इस वजह से ये चीजें हो रही हैं। अब यहाँ पे ये बात भी आती है, सर हमेशा ये बोला जाता है कि बैकएंड में काम चल रहा है, गो विद द फ्लो। गो विद द फ्लो इसलिए बोला जाता है कि एंजॉय करो ये जो प्रोसेस चल रहा है इसे, शांत रहो, पैनिक मत रहिए, घबराइए मत। ऑन पैसिव के सिवा ना आपके पास ना मेरे पास ना किसी और के पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है जो आपका ऑनलाइन बिजनेस खड़ा कर दे। और एक एग्जांपल बताता हूँ मैं आपको, कल का रिसेंटली, कल मैं एक स्वीट मार्ट में गया, और उस स्वीट मार्ट जो हमारी सिटी का सबसे बड़ा सबसे पुराना स्वीट मार्ट, और जहाँ पे वो इतने सालों से था, जैसे मैं बचपने से वहां पे उसे देख रहा हूँ, वहां पे वो स्वीट मार्ट नहीं था। तो उसी स्वीट मार्ट का एक छोटा सा रेस्टोरेंट है वहां पर, जहाँ पर फास्ट फूड मिलता है। वहां पे जाके मैंने इंक्वायरी की कि यार आपका यहाँ पे स्वीट मार्ट था, वो कहाँ जाए? तो उन्होंने कहा सर ये कॉम्प्लेक्स के अंदर है, 5वीं दुकान है कॉम्प्लेक्स के अंदर। और वो जो स्ट्रीट मार्ट के जो ओनर है वो मेरे पुराने परिचित है, मेरे जिम आते थे वो एक्सरसाइज करने के लिए। तो जब वहां पे मैं गया उनसे मिला, अरे बोला सर आप इतनी फ्रंट से अंदर आ गए, बोला बहुत अंदर आ गए आप, बहुत कहाँ छुप गए बोला आप? अरे बोले सर अभी मार्केट में इतना कंपटीशन बढ़ चुका है, स्वीट मार्ट की बात कर रहा हूँ मैं, मार्केट में इतना कंपटीशन बन चुका है कि यहाँ पे सिटी में, जितनी सिटी है ना उससे ज्यादा यहाँ पर आउटलेट्स खुल गए हैं अलग अलग ब्रांड्स के। हल्दीराम हमारे यहाँ पर आ गया, हमारे यहाँ मिठास आ गया, हमारे यहाँ जो लोकल के कुछ जो पुराने स्वीट मार्ट्स थे उन्होंने फ्रेंचाइजी शुरू कर दी, उन्होंने
4 से 5 आउटलेट्स खोल दिए, जहाँ पे 1 या 2 स्ट्रीट मार्ट ठीक से चल सकते थे, वहाँ पे 10 से 15 स्ट्रीट मार्ट हो गए ब्रांडेड। और इसके अलावा छोटे-छोटे जो स्ट्रीट मार्ट्स या छोटे-छोटे जो होटल्स होते हैं, वो बहुत सारे हैं, बहुत सारे। तो अब सर बोले, मुझे आप बताइए कि मैं ऑनलाइन क्या कर सकता हूँ? उन्होंने मुझे पूछा कि मैं क्या कर सकता हूँ, क्योंकि आप देखिए, बोले रोड से, रास्ते से देखिए, रोड पर पब्लिक ही नहीं है, सारी पब्लिक जो है ना वो मोबाइल में लगी है। बोला यार, बात तो आपकी बिल्कुल सही है। इतना बड़ा जो सबसे पुराना चौक, जहाँ पे सबसे ज्यादा भीड़ होती है, वहां पर लोग नहीं दिख रहे हैं दोपहर के 11, साढ़े 11, 12 बजे। तो लोग गए कहाँ? तो सारे लोग बोले सर मोबाइल में हैं। सारे लोग डिजिटली कनेक्ट हो रहे हैं एक दूसरे से। सारे लोग डिजिटली कुछ ना कुछ कर रहे हैं। तो मैं भी चाह रहा हूँ कि मेरे ये जो प्रोडक्ट है, इसको मैं डिजिटली किस तरह से प्रमोट करूँ। तो क्या आप मुझे सिखा सकते हैं? कोई कोर्स आप मुझे बता सकते हैं कि जिससे मैं डिजिटली इसे प्रमोट कर पाऊँ? इसके अलावा उन्होंने उनकी वाइफ का एग्जांपल दिया कि उनकी वाइफ जो है किसी पर्टिकुलर फील्ड में, उन्होंने कुछ अच्छे कोर्सेज किए हैं डिजाइनिंग के, और क्या उनको हम किस तरह से प्रमोट कर पाए डिजिटली ऑनलाइन। तो वो उनकी वो जो परेशानी थी ना, उनके चेहरे पे मुझे दिखी। यहाँ पर इतना बड़ा सर इन्वेस्टमेंट है, इतने बड़े हम पुराने बिजनेसमैन हैं इस पर्टिकुलर फील्ड में, फिर भी हमारे पास आज कस्टमर्स नहीं है, क्योंकि मार्केट टूट चुका है। मार्केट में इतना ज्यादा कंपटीशन क्रिएट हुआ है, ऑफलाइन बिजनेस की हालत बहुत ज्यादा खराब है। और वो अभी सोच रहे हैं, मैंने बोले कुछ लोगों की टीम हायर की जो मेरे जो प्रोडक्ट के फोटोग्राफ्स वो ले रहे हैं, और कुछ हम बना रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, तो उसके लिए वो पैसा खर्च कर रहे हैं। अभी उनको वेबसाइट बनानी पड़ेगी। वेबसाइट बनाने के बाद उनके जो प्रोडक्ट है उसका मार्केटिंग करना पड़ेगा। मार्केटिंग की टीम उनको अलग से हायर करनी पड़ेगी। और मार्केटिंग करने के लिए सबसे पहले डिजाइनिंग किया जाता है, तो डिजाइनर्स की टीम उनको हायर करनी पड़ेगी। यानी वेबसाइट, उसके बाद मार्केटर, डिजाइनर, ये 3 चीजें उनको चाहिए। और उसके लिए उनको यहाँ पे लाखों रुपए खर्च करने पड़ेंगे, तब जाके उनका डिजिटल बिजनेस खड़ा होगा। और उस पे वो क्या सेल करेंगे? उनके प्रोडक्ट। और उस प्रोडक्ट की प्राइस क्या होगी? 20 रुपए से 50 रुपए, 100 रुपए, 200 रुपए तक उसकी प्राइस है, ज्यादा से ज्यादा। चिप्स का पैकेट होगा 20 रुपए का, मिठाई का पैकेट होगा 40 रुपए का, उससे बड़ा पैकेट होगा 100 रुपए का। समोसा तो ऑनलाइन बेच नहीं पाएंगे, है ना? तो ये मैं समझा रहा हूं आपको इसलिए, क्योंकि आज अगर आप कोई डिजिटल बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं इंटरनेट पर, तो आपके पास पर्टिकुलर बिजनेस के लिए वो प्रोडक्ट आपके पास होने जरूरी है, तब जाके उसे आप सेल कर पाएंगे। और उसको भी सेल करने के लिए आपके पास डिजिटल कनेक्टिविटी होनी जरूरी है, जिसके लिए आपको एक प्रोफेशनल टीम हायर करनी पड़ेगी, तब जाके वो आपका मार्केटिंग, ब्रांडिंग, प्रमोशन कर पाएंगे। और उसमें भी इंटरनेट पर बहुत सारे कॉम्पिटिशन है। आपके पास जो लीड आ रही है वो पूरी तरह से कन्वर्ट होती है या नहीं होती है, उस पर भी सेल्स डिपेंड होते हैं। आपके पास 100 लोगों की लीड आ रही है, लेकिन उसमें से 10 लोग ही कन्वर्ट हो रहे हैं, तो 100 लोगों की लीड के लिए जितना आपने खर्च किया ना, वो खर्च भी आपका नहीं निकलेगा, जेब से आपको पैसे भरने पड़ेंगे इंटरनेट पर। तो ये भी चीज है। लेकिन देखो, ऑन पैसिव में आपके लिए इतना बड़ा बिजनेस खड़ा है। प्रोडक्ट आपके लिए कंपनी बना रही है, वेबसाइट आपके लिए कंपनी बना रही है, प्रमोशन आपके लिए कंपनी कर रही है, डोमेन होस्टिंग कंपनी आपको दे रही है, फ्री ट्रायल्स आपको दे रही है, एफिलिएट प्रोग्राम में आपको कंपनी ने इन्वॉल्व किया है, एफिलिएट कमीशन आप कमा रहे हैं। इसके अलावा कंपनी अपने जो जो ओवरऑल प्रॉफिट होगा उससे भी कुछ ना कुछ शेयर आपको देगी। तो इससे बड़ा क्या बिजनेस आपको चाहिए होगा? और ये जो बिजनेस है इतना बड़ा जो बन रहा है, इसके लिए क्या समय नहीं लगेगा? वो जो व्यक्ति है ना, वो पिछले 6 महीने से भटक रहा है, 6 महीने से। कल मैंने उनको कुछ सजेशन दी कि सर आप ऐसा ऐसा करिए और इस वे से आप जाइए। तो उन्होंने कहा यार, आप मुझे 6 महीने पहले क्यों नहीं मिले? बोला, मुझे पता ही नहीं था आप डिजिटली कुछ कर रहे हैं। क्योंकि सही सजेशन देने वाला भी नहीं है कोई इंटरनेट पर। इंटरनेट पर बहुत ज्यादा करप्शन, बहुत ज्यादा। मैंने पिछले संडे को बोला था क्या क्या करप्शन है। मेरा खुद का एक्सपीरियंस मैं शेयर करता हूँ हमेशा। मैं इधर उधर की बातें किसी की सुन के या यूट्यूब पे देख के नहीं बताता हूँ, क्योंकि मैं पर्सनली इन सारी चीजों में हूँ। और ये शुरू से मैं कह रहा हूँ पिछले 3 सालों से आपको कि ये जितना भी है ना, ये मैं पर्सनली यूज करता हूँ, मैं हूँ, मैं इन्वॉल्व हूँ इन चीजों में। इस वजह से मैं इतना कॉन्फिडेंटली आपको बोल पाता हूँ। और आपका ये जो बिजनेस आपको दिया गया है ना, ये ये लॉन्ग टर्म चलेगा, फॉरएवर है, आपकी पीढ़ियों तक चलेगा। आपने यहाँ पर जो अपने आप को स्टैंड किया, उस पे आपकी पीढ़ियां राज करेगी आने वाली। और ऑन पैसिव आपके
जरूरतों के लिए नहीं बन रहा है। इस बात को आप दिल से समझो, दिमाग से भी समझो। ऑन पैसिव आपके आज की जरूरतों के लिए नहीं बन रहा है, ना ही आज की जरूरतों के लिए आपको ऑन पैसिव में लाया गया है। ऑन पैसिव आपके सपनों के लिए, आपके कल की जरूरतों के लिए बन रहा है। और आप यहाँ पर ये भी बोलेंगे सर पिछले 4 सालों से क्या ये हमारे सपने कभी पूरे होंगे? एक दिन एक दिन एक दिन, कब होगा कब होगा, तारीख दी जा रही है, ऐसा हो रहा है वैसा हो रहा है। देखिए, कंपनी अपने लेवल से ठीक काम कर रही है। प्रॉब्लम ये है कि करेक्ट इंफॉर्मेशन आपके पास पहुंचती नहीं है। जो लोग आपको इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, जिनको आप सुन रहे हैं, आपको बहुत अच्छा लगेगा सुनने में। मैं अगर रियलिटी बताऊंगा, मैं अगर रियल चीजें बताऊंगा तो वो आपको गलत लगेगी, आप उसे सुन नहीं पाएंगे। लेकिन आपको अगर मैं बोलूंगा बस अभी बस 10 दिन रुक जाओ, 10 दिन के पहले पहले आपके वॉलेट में हजारों डॉलर्स आपको दिखेंगे, तो आपको बहुत अच्छा लगेगा सुनने में। अगर 10 दिन बाद वो चीजें नहीं हुई तो आप मुझे गाली देंगे आके। आप कहेंगे अरे यार ये अनूप सर कुछ भी बोलते हैं, इन्होंने कहा था कि 10 दिन में आपके अकाउंट में हजारों डॉलर दिखेंगे। आपको यहाँ पर कमीशन आने वाले हैं, बोनसेस आने वाले हैं, और हजारों डॉलर आपको यहाँ पर दिखेंगे भी, लेकिन वो एक प्रोसेस से होगा। बाय प्रोसेस वो सारी चीजें होगी, एक एक स्टेप हम आगे बढ़ेंगे। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे हमारे रेवेन्यू जनरेट होंगे। जैसे जैसे हम और प्रोडक्ट को सब्सक्राइब करेंगे वैसे वैसे हमारे नीचे का जो ट्रैफिक कंपनी देगी या फिर हमारे जो सब्सक्राइबर्स है उनके मल्टीपल वहां पर सब्सक्रिप्शन होंगे, तो आपके रेवेन्यू भी वहां पर मल्टीपल जनरेट होंगे। आपका जब डोमेन होस्टिंग बनेगा तो उस पे जो आपके प्रोडक्ट होंगे, वहां पर जो ट्रैफिक क्रिएट की जाएगी या फिर वहां पर आपको सीपीसी दिया जाएगा, उससे और अर्निंग्स आपको आएगी। कंपनी और नए प्रोडक्ट मार्केट में लेके आएगी, उसको भी आप परचेस करेंगे तो वहां से भी आपके कमीशन जनरेट होंगे। कंपनी और बड़े बड़े प्रमोशंस करके बड़े बड़े टाइप करेगी और नए बिजनेसेस खड़े करेगी, तो वहां से कुछ ना कुछ जो प्रॉफिट शेयर है वो भी आपको शेयर किया जाएगा। और ये जो 2024 है ना, ये ईयर ही अर्निंग का है, पैसों का है। यहाँ पर अर्निंग्स और पैसे आपको मिलने हैं जब आप पूछते हैं पैसे। हम पैसों की कभी बात नहीं करते हैं। और यहाँ पर ये जो आपको नेगेटिव वीडियोस